चैनल पे। आज इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा ली गई ट्री एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगामी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और दरोगा का, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ डिस्कशन देखने को भी मिलेगा। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो अंजी नदी पर। अंजी नदी पर। अब अंजी नदी कौन सा है? तो यह चेनाब की सहायक नदी है। चेनाब की सहायक नदी है। अंजी नदी पर बनाया गया है। अंजी नदी चेनाब की सहायक नदी है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और इस केबल स्टे रेल को संभालने के लिए, केबल स्टे पुल को संभालने के लिए 96 केबल लगाए गए हैं। कितने केबल? 96। इसकी लंबाई कितनी है? तो 725 मीटर। नदी तल से ऊंचाई कितनी है? तो यह है 331 मीटर। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। यह जो पुल है केबल स्टे रेल पुल, यह एक तरफ सुरंग T2 को कटरा छोर को T3 से रियासी छोर को यह जोड़ेगा। कटरा छोर को रियासी छोर से यह जोड़ने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें एक ही पिलर लगाया गया है जिसकी लंबाई 193 मीटर है। पिलर की जो लंबाई कितनी है? तो 193 मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा गुजरात में। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 3, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से H.S. पोलक। H.S. पोलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका फुल फॉर्म है हेनरी पोलक। इनकी पत्नी का नाम है मिली पोलक, जो कि एक अंग्रेज दंपति थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बीपीएससी क्या इसका आंसर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य देश 4 हैं। कितने देश हैं? 4 हैं। 4 देश कौन कौन सा है? तो I से याद रखिएगा इंडिया, I से इंडिया, I से इजराइल, U से USA अमेरिका, और एक याद रखिएगा UAE। ये 4 देश शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री सुरक्षा, परिवहन, बुनियादी ढांचे जैसे जो मुद्दाओं हैं उसको निपटाने में क्या करना? मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसका गठन कब किया गया था? तो अक्टूबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो जारी किया था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? बताइएगा। FIPIC इसका फुल फॉर्म क्या होगा वो सबसे पहले बताइएगा। FIPIC का फुल फॉर्म फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड। FIPIC का फुल फॉर्म फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। एक बार फिर से सुनिएगा। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। क्लियर। इसकी जो स्थापना की गई थी नवंबर 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम सम्मेलन 2014 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सूबा में हुआ था। सूबा कहाँ है? या फिजी में। सूबा कहाँ है? या फिजी में। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइएगा। दूसरा सम्मेलन 2015 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। यह तीसरा पूछा जा रहा है। तीसरा जो सम्मेलन हुआ था यह हुआ था 22 मई 2023 को। और कहाँ किया गया था? यह किया गया था पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार दिया गया था। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जिसमें प्रशांत द्वीप के 14 देश भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर, रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? बताइएगा। रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? बिल्कुल राइट आंसर न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट होगा मैं वहाँ पे आप लोग बता दूंगी। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बना देना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। कांग्रेस समिति ने इसका सिफारिश किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बिल्कुल इजी क्वेश्चन 2022 में किसे दिया गया था? यह दिया गया था गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को समाधि की रेत के लिए। और यह दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। किसके लिए दिया गया था बताइएगा, किसके लिए दिया गया था? तो टाइम शेल्टर के लिए, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। जिसका अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो एंजेला रोडेल ने, एंजेला रोडेल ने। गीतांजलि श्री को 2022 में दिया गया था समाधि के रेत के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बताइएगा, नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 9 तो हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यह कौन बने हैं बताइएगा। यह बन गए हैं लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, लिंडा याकारिनो। पहले पराग अग्रवाल थे, चेंज हो गया, लिंडा याकारिनो ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल राइट आंसर हमने बताया उसका। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट हुआ होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? देखिए, बिहार की जो कुल महिला साक्षरता दर जो है यह हो जाएगा 51.5%। अधिकतर में दिया हुआ था बुक में 51.5%, लेकिन टेक्स्ट बुक का अगर आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे दिया गया है 53.57%। अब देखना होगा बीपीएससी इसका क्या आंसर देता है। इसका आंसर ई देगा, नहीं तो फिर ऑप्शन नंबर ए देगा। टेक्स्ट बुक में आंसर यही दिया गया था, लेकिन यूटेरिया ऐसा बुक में आप लोग देखिएगा तो 51.5% महिला साक्षरता दर है। अगर इस अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर ई होगा, और टेक्स्ट बुक के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी गई हैं, यह जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में यह जानी जाती हैं। बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? बिल्कुल राइट आंसर पद्म श्री बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर बी पद्म श्री बिमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसमें मुझे डाउट लग रहा है, मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग क्या टिक किए हैं आप लोग बताइएगा अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? बिल्कुल राइट आंसर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी
मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें आया था? यह 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया था। यह कहाँ का था? यह मोरक्को का रहने वाला था और इसके पुस्तक का नाम है रेहला। कुछ प्रश्न जो है यह इजी भी दिए गए, कुछ प्रश्न जो है हार्ड भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। जी बिल्कुल, यह सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। हाँ सही है। पी तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सही दिया गया है? देखिए, इसमें जो सही जो दिया गया है, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। यह गलत है। 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा नहीं बनाती है। यह जो बनाती है कितने किलोमीटर? सब 560 किलोमीटर। आई थिंक पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 560 किलोमीटर है, तो 1700 किलोमीटर नहीं हो सकता है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। जी बिल्कुल, ये तो सही है। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह, खारे जल का नहीं, ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। यह भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मैंने कई बार आप लोग को बताया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट में, यह हो जाएगा शुक्र। शुक्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। आमीन कहने का मतलब है कि अमेजन नदी किन किन देशों से होकर के गुजरता है। तो देखिए, अमेजन नदी जो है ना, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम देशों से होकर के गुजरता है। कौन कौन से देशों से? गौर से सुनिएगा, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम। तो छाट लीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? बताइएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। जो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल जिसे ताप मंडल भी कहते हैं, और ऊपर में बहिर्मंडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी क्वेश्चन इजी था। स्थानांतरशील कृषि का स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। बताइएगा, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म। देखिए, लद्दाख जो कृषि जो है, लद्दाख स्थानांतरित कृषि जो है, यह मलेशिया में किया जाता है। यह सही है। इंडोनेशिया में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही है। वही मिल्पा जो कृषि है, मिल्पा, यह इंडोनेशिया में भी किया जाता है, मलेशिया में किया जाता है, ग्वाटेमाला, युकाटन यह सब में होता है। चेना बांग्लादेश नहीं, चेना जो यह श्रीलंका का है। चेना कहाँ का है? तो श्रीलंका का है, बांग्लादेश का नहीं है। इसमें ए है जो बिल्कुल सही है। और लद्दाख, लद्दाख भी याद रखिएगा, जावा इंडोनेशिया, वही मलेशिया, यह सब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो यह कितना समय होगा? तो दोपहर के 2 बजे, दोपहर का 2 बजे। क्वेश्चन नंबर 24, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। सिलिका और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। मल्चिंग शब्द व्याख्या करता है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। सही युग्म बताना है। लूने क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में, यह सही है। सुरमा घाटी असम में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही पूछा गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक। केजी बेसिन जो है, केजी बेसिन जो कृष्णा गोदावरी बेसिन जिसे कहा जाता है,
कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। कच्चे तेल और गैस की खान के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के दो प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी। उसी के डेल्टा के क्षेत्र में यह स्थित है, बंगाल की खाड़ी में नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा बी और सी दोनों सही है, तो एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो पूजा करते थे, महुआ का पूजा करते थे और कदम का पूजा करते थे। आप लोग पढ़े होंगे, अगर बीपीएससी की आप लोग तैयारी करते होंगे तो ये सब क्वेश्चन मिला होगा आप लोग को। महुआ और कदम का पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ए। महुआ तो दिया गया है नहीं, लेकिन कदम है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? यह भी क्वेश्चन इजी है। जायद के मौसम में की जाती है तो तरबूज, खीरा, खरबूज, ये सब का जायद में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ककड़ी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। जी बिल्कुल, इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस का है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, जो कि गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त, ना कि दूसरे थे। ए बंच ऑफ गोल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, यह भी गलत है। ए बंच ऑफ गोल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ना कि राजेंद्र प्रसाद ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? गया अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में हुआ था पटना में, 1912 में हुआ था पटना में, बांकीपुर पटना में, और गया में हुआ था 1922 में। CR दास ने इसकी अध्यक्षता किया था और इसमें उराव जनजाति ने भाग लिया था, उराव जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लगा। देखिए, इंडियन स्पेक्टर जो पुस्तक है, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है। एडवोकेट ऑफ इंडिया, यही जो है मुझे मेरे ख्याल से एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। एडवोकेट ऑफ इंडिया बाल गंगाधर तिलक, इसे कंफर्म करिएगा। देखिए बीपीएससी क्या आंसर देता है, ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? बिल्कुल राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी? ये हो जाएगा अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी? यह भी इजी क्वेश्चन है, पूना में, बिल्कुल राइट आंसर पूना। क्वेश्चन नंबर 37, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन थे? यह भी इजी है, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, किसान नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था, लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। NV रंगा इसके महासचिव थे। किसान आंदोलन से राहुल साकृत्यायन भी जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, किसने कहा था? यह कहा था हौरोज ने, हौरोज ने। और झांसी का सामना किससे हुआ था? हौरोज के साथ ही हुआ था, और इसने ही झांसी की तुलना किससे की थी? तो मर्द से की थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40,
1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नीलबागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखते हैं बीपीएससी क्या इसका आंसर देती है। मैं उसी पर छोड़ दे रही हूँ। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो यह प्रस्तावित किया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निर्वर्णीकरण का मुख्य कारण क्या था बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक बी और सी दोनों होना चाहिए। नियोजित वनों के मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण, रेलवे के मांगों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। बी और सी, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? बताइएगा। कानून तभी रक्षा करता जब उसकी रक्षा की जाती है। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे उसमें यह प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन था। धर्मो रक्षति रक्षिता किसका आदर्श वाक्य है? तो यह हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? यह हो जाएगा 1928 का बारडोली सत्याग्रह, गुजरात। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा सही दिया गया है बताइएगा। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, हालांकि इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई। मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, यह सही है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, यह भी सही है। इस कारण से मैं डी को टिक कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? 1992 में, बिल्कुल राइट आंसर 1992। क्वेश्चन नंबर 47, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? कितने प्रतिशत का अंशदान था ये बताइएगा। इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत बताने से फिर क्या फायदा है बताइए आप लोग ही। नेक्स्ट है मिलान करिए। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष, इसे देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961। नेक्स्ट है समान पारिश्रमिक अधिनियम, यह हो जाएगा 1976। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम यह कब लाया गया? तो यह लाया गया 1986। 2 4 1 दिन, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने टिक किया होगा तो सही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? बताइएगा। कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 20th सेंचुरी किसने लिखी? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। द ब्यूटीफुल ट्री
इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतवर्ष में संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्रित करता है? बंधुत्व जो है किससे आश्रित करता है, किससे आश्वासित करता है, बताइएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा देश की एकता और अखंडता, नागरिकों की न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो रंजन गोगोई। रंजन गोगोई। हालांकि गूगल पे एनवी रमन्ना भी दे रहा है और रंजन गोगोई भी दे रहा है। देखते हैं बीपीएससी क्या आंसर देता है। रंजन गोगोई इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, नारों के नाम संबंधी राजनीतिक दल दिया गया है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा बताइएगा। गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस। लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जनता दल का नारा है। लोकतंत्र बचाओ जनता दल। जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा, जोतने वाले की भूमि वाम मोर्चा। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव, एनटी रामाराव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? निम्नलिखित से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, बताइएगा। कौन सा निर्मित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए आप लोग क्या टिक किए हैं, आंसर बताइएगा। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन थी? असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चारने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, बेगार का उन्मूलन, राजस्व में कमी। उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? यह जैविक आवर्धन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारण की जाती है? तो निर्धारण की जाती है सीमित संसाधन जन्म दर जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या की वहन क्षमता, सीमित संसाधन जन्म दर जनसंख्या वृद्धि दर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, मेथेमोग्लोबिनिमिया, मेथेमोग्लोबिनमेया नाम मुझे टेढ़ा लग रहा है। निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है, बताइएगा। मेथेमोग्लोबिनेमिया किसके दूषित पानी पीने से होता है? किससे होता है? तो यह नाइट्रेट से, नाइट्रेट की अधिकता से। ऑप्शन नंबर सी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है यह होता है एक दिशीय, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, जहां मैं कंफर्म हूं मैं आप लोग बता दे रही हूं। निम्नलिखित कौन सा पारितंत्र का संगठक है? पारितंत्र का संगठक है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक से अधिक सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु, ये सब पारितंत्र के संगठक हैं। निम्नलिखित कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? यह गैस है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, पादप को खाया हिरन, हिरन को खाया सांप, पादप को खाया हिरन, हिरन को खाया शेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? न परजीवी के द्वारा ही होगा, न नृत्योपजीवी, न जीवाणु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों के द्वारा नहीं होगा, एक से अधिक हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वे शामिल हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वे शामिल हैं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्कियां, सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक।
आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, ये तो ईजी है, आहार जाल कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में प्रवृत्त करते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 2%, कितने परसेंट, 2% ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन? सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में मौजूद होते हैं। आहार श्रृंखला प्रथम पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में मौजूद होते हैं तथा स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में मौजूद है स्वपोषी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी होगा। आहार श्रृंखला स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, स्वपोषी होगा। ऑप्शन नंबर सी। हालांकि प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरा रासायनिक चक्र नहीं है? भूरा रासायनिक चक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था इसलिए मैं देख रही हूँ इसे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र। कोई कोई क्वेश्चन इजी भी होता है, फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कन्फ्यूजन होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर बी कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी परावैग्नी विकिरण, परावैग्नी विकिरण। ऑप्शन नंबर बी। 73 मैथ से आंसर दिया गया, हालांकि इसे तो मैंने सॉल्व किया नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को आंसर बता दी हूँ। 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मिला लीजिएगा 73। परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या कौन सी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 96, 96। निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यह संख्या आएगी 120, 120। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है। मैथ और रीजनिंग को मैंने तो सॉल्व नहीं किया है, लेकिन किसी से मैंने सॉल्व करवाया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी देखिएगा, कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो अपना कमेंट कर लीजिएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वर्ग आयत है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, हर वृत्त दीर्घ वृत्त है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी। 79 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 79 का बी होगा। 80 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए 40 पाई। क्वेश्चन नंबर 81। समूह में भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, रबड़ या फिर पेन। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। इसमें जो एक्स्ट्रा जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुस्तक, पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 82। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A1, D2, B4 हो तो निम्नलिखित कौन सा 3 को दर्शाता है? 82 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा। 84 ऑप्शन नंबर सी, 84 का सी। 85 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 85 का बी। 86 आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इजी क्वेश्चन है। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86 का सी होगा। 87 नंबर दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? यह भी इजी क्वेश्चन है, कितने वर्ग हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 30 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 88 इसका राइट आंसर, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, 22।
क्वेश्चन नंबर 89, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। 92 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा 92 का क्या होगा। 93 ऑप्शन नंबर सी, 93 का सी। 94 ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर प्रश्न जो कि मिट चुका है। 96 का ऑप्शन नंबर ए, 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 97 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पता नहीं मैथ में भी एक से अधिक आंसर होते होंगे। 98 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का बी। 20 प्रश्न जो है यह मैथ से दिए गए थे। 99 का ऑप्शन नंबर बी और 100 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 101 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 नंबर, ये तो 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा दिया गया है। 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। 103 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 105 नंबर, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। साइंस का क्वेश्चन इजी दिया गया है, किसका पीएच 7 से अधिक है बताइएगा। रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी 7.4 होता है। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ क्या बनता है, विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर, माता पिता से संतति में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टता को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। देखते होंगे खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों, तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर ए। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय के द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, डीम का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी होगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, टार्ट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल से में होता है। क्वेश्चन नंबर 115, कोलिफॉर्म क्या होते हैं। कोलिफॉर्म क्या होते हैं, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यह आयाम रहित मात्रा, सदिश मात्रा या फिर अदिश मात्रा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। चुंबकीय क्षेत्र आयाम रहित मात्रा, सदिश मात्रा या फिर अदिश मात्रा, आप लोग बताइएगा अगर जानते होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 118, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में नहीं, खड़े होने की स्थिति में नहीं, बैठने की स्थिति में नहीं, खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। खड़े होने की स्थिति में हम अच्छे से ढकेल सकते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक प्रवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश यह बैगनी है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह, यहाँ पे तेल दे दिया है, अगर पानी रहता तब क्या होता, वैसे ही रहता, लेकिन मिट्टी के तेल पर बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसा होगा,
इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 120 प्रश्न था, कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहा है, कितने क्वेश्चन आप लोग सही करके आए हैं, कट ऑफ क्या रहने वाला है आप लोग ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेकंड शिफ्ट का जो प्रश्न है उसे भी मैं आप लोग करवा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।